भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अगर पिछले 24 घंटे के मौसम को संक्षेप में देखें तो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात ज़्यादातर स्थानों पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और कई स्थानों पर उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में और कुछ एक पॉकेट्स में सिक्किम में देखने को मिला है। अगर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा की बात करें तो कुछ एक पॉकेट्स आसाम के रहे हैं और लक्षद्वीप के, जहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हुई है। और हल्की वर्षा एक दो का पॉकेट्स में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरला में देखने को मिली। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटीज़ उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कल देखने को मिली और पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से आसाम और सिक्किम में देखने को मिली। वहीं भारी से अति भारी वर्षा और हिमपात एक दो का पॉकेट्स में 15 सेंटीमीटर तक की स्तर की वर्षा अरुणाचल प्रदेश और 11 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक की स्तर की वर्षा आसाम में देखने को मिली। और भारी वर्षा हिमाचल प्रदेश में 7 सेंटीमीटर तक की स्तर की वर्षा हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिली। ओलावृष्टि सुरकंडा जी उत्तराखंड में देखने को मिले एक दो का पॉकेट्स में। वहीं गस्तीबिंड की जो तेज हवाओं के झोंके देखने को मिले आसाम में। वहीं जो मुख्य जो टेम्परेचर रिलेटेड हजार्ड है वो यही है कि हीट वेव से सीवियर हीट वेव की कंडीशन कई स्थानों पर इंटीरियर उड़ीसा में दर्ज की गई कल शाम को। और इसके अलावा हीट वेव की स्थितियाँ कई स्थानों पर झारखंड में, कुछ स्थानों में विदर्भा में और इक्का दुक्का पॉकेट्स में छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। वहीं बारमनैर की स्थितियाँ भी इंटीरियर उड़ीसा और झारखंड में चल रही हैं। अगर हम बात करें सिनोप्टिक सिस्टम की, पश्चिमी विक्षोभ आज कमज़ोर अवस्था में है परंतु अभी भी उत्तरी पाकिस्तान जम्मू के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा छोटे छोटे सर्कुलेशन जैसे एक सर्कुलेशन अभी हरियाणा पर, दूसरा सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश में है और यहाँ से एक ट्रफ लाइन भी मराठवाड़ा तक जा रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक उत्तरी पूर्वी आसाम में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इन सब के प्रभाव में अगर हम बात करें आने वाले हाइलाइट्स की, आने वाले साधनों के वेदर की हाइलाइट्स की, तो पहला हाईलाइट यही है कि हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ जारी रहने की संभावना है। इंटीरियर उड़ीसा में कई स्थानों पर 16 से लेकर के 18 मार्च के बीच 19 तारीख से वहाँ पर राहत मिलने की संभावना है। वहीं हीट वेव की स्थितियाँ झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, विदर्भा, उत्तरी तेलंगाना में 16 और 17 तारीख यानी आज और कल, और छत्तीसगढ़ में 16 तारीख को यानी आज रह सकती हैं। और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका में भी 18 से लेकर के 20 मार्च के दौरान हीट वेव की स्थितियाँ डेवलप होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आज पूर्वोत्तर के राज्यों में हो सकती है और भारी वर्षा भी पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में 16 और 17 तारीख को हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें एक फ्रेश स्पेल की, जो हमारा पूर्व मध्य भारत है खासतौर से उड़ीसा, इसके अलावा झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, विदर्भा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब पॉकेट्स में भी एक स्पेल देखे जाने की संभावना है। उस दौरान मध्य भारत में आइसोलेटेड से स्कैटर्ड और जो ईस्ट सेंट्रल इंडिया यानी कि उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड का एरिया, वहाँ पर स्कैटर्ड से फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल, गस्ती विंड, तेज हवाओं के झोंके, लाइटनिंग और इक्का दुक्का पॉकेट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर 20 से लेकर के 23 मार्च के दौरान हो सकती है। इसी वजह से आने वाले 2 से 3 दिनों में हीट वेव की स्थितियाँ वहाँ बनी रहेंगी, उसके बाद उनमें कमी आने की संभावना है। इसके बाद अगर हम बात करें अधिकतम तापमान के स्थितियों की, तो जैसा कि हमने बताया हीट वेव की स्थितियाँ अभी सेंट्रल इंडिया में जारी हैं और आने वाले 2 से 3 दिनों में जारी रहेंगी। और सबसे अधिकतम तापमान कल 42.5 डिग्री सेल्सियस बौद्ध उड़ीसा में, इंटीरियर उड़ीसा में दर्ज किया गया। अगर हम बात करें टेम्परेचर के पूर्वानुमान की, तो धीरे धीरे टेम्परेचर उत्तर पश्चिम भारत में बढ़ोतरी होगी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस आने वाले 4 से 5 दिनों में। इसके अलावा अगर मध्य भारत की बात करें तो 24 घंटे में वहाँ कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं, परंतु उसके बाद वहाँ पर भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना उसके बाद 3 से 4 दिनों में है। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में कोई सिग्निफिकेंट टेम्परेचर में चेंज 48 घंटे में नहीं होने की संभावना है, परंतु उसके बाद वहाँ पर भी धीरे धीरे से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी क्योंकि वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जारी होने की संभावना रहेगी। अगर हम बात करें वार्निंग्स की, तो डे 1 की अगर हम बात करें तो लाल रंग यानी रेड कलर इंटीरियर उड़ीसा के लिए जारी किया गया है, क्योंकि वहाँ पर हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ बनी हुई हैं। बारमनैट कंडीशन भी वहाँ पर जारी है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर भी तटीय उड़ीसा में जारी है। कुल मिला के वहाँ पर लाल रंग आज दिया गया, लाल रंग की चेतावनी है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ पर भी बारमनैट की स्थितियाँ जारी हैं और इसके अलावा हीट वेव की स्थितियाँ वहाँ पर भी बनी, इसलिए वहाँ पर भी रेड कलर है। पश्चिमी गंगे पश्चिम बंगाल में भी आज हीट वेव की वजह से ऑरेंज कलर है और वहाँ पर भी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर तटीय गंगे पश्चिम बंगाल में रह सकता है। छत्तीसगढ़ में भी आज हीट वेव की स्थितियाँ जारी रहने की संभावना ऑरेंज कलर के साथ वहाँ पर भी चेतावनी है। और इसके अलावा विदर्भा में भी हीट वेव की वजह से ऑरेंज कलर दिया गया है और उत्तरी तेलंगाना में भी ऑरेंज कलर हीट वेव की वजह से है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की बात करें तो उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका, तटीय गुजरात और तटीय आंध्र प्रदेश में आज रह सकता है। दक्षिण प्रांतीय भारत में खासतौर से तमिलनाडु, केरला और दक्षिणी कर्नाटका में आज थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में भी खासतौर से पंजाब, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी शाम के टाइम पे हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में आज थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जारी रहेगी। सिक्किम में आज ओलावृष्टि हो सकती है। आज बिहार में भी थोड़ी सी संभावना है कि वहाँ पर भी आज हल्के स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा भारी हिमपात आज 16 तारीख और कल के लिए भी वहाँ पर लगाया हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी 17 तारीख को भी जारी रहेगी। केरला और दक्षिणी कर्नाटक में 17 तारीख को थंडरस्टॉर्म रह सकता है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर उत्तरी इंडियन कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी गुजरात में रह सकता है। हीट वेव की स्थितियाँ जैसा कि हमने बताया 16 तारीख को 17 को भी उड़ीसा में जारी रहेंगी। झारखंड में कमी आएगी, परंतु हीट वेव इक्का-दुक्का पॉकेट्स में झारखंड और गंगी पश्चिम बंगाल में जारी रहेंगी। गंगी पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र वहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर बना रहेगा। विदर्भ में भी हीट वेव की स्थिति में कमी आएगी, परंतु हीट वेव की स्थिति जारी रहेगी। तेलंगाना में भी हीट वेव रह सकती हैं। अगर हम 18 तारीख की बात करें, हीट वेव की स्थितियों में कमी आती हुई दिखती है, परंतु ऑरेंज कलर के साथ उड़ीसा में हीट वेव की स्थितियाँ कुछ एक पॉकेट्स में जारी रह सकती हैं। उड़ीसा में ही हॉट एंड ह्यूमिड, तटीय उड़ीसा में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर 18 तारीख को जारी रह सकता है। इसके अलावा उत्तरी इंडियन कर्नाटक में जैसे हमने शुरुआत में बताया 18 तारीख को हीट वेव की स्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है तटीय गुजरात में जारी रह सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जारी रहेगी। खासतौर से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 18 तारीख को जारी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत में वेदर समाप्त हो जाएगा, यानी ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा 18 तारीख से। 19 तारीख को भी ड्राई वेदर प्रिवेल करने की संभावना 19 और 20 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में रहेगा। परंतु जैसे कि हम शुरुआत में बता रहे थे 19 तारीख से मध्य भारत में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के स्पेल थंडरस्टॉर्म के साथ जारी हो सकता है। इसलिए मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म की चेतावनी 19 तारीख के लिए लगाई हुई है। हीट वेव की बात करें तो उत्तरी इंडियन कर्नाटक और उड़ीसा में इक्का-दुक्का पॉकेट्स में हीट वेव जारी रह सकती है। हॉट और ह्यूमिड वेदर तटीय गुजरात में जारी रहेगा। बाकी के हिस्सों में कोई खास चेतावनी 19 तारीख को नहीं है। कमोबेश वैसी स्थिति 20 तारीख को, परंतु ये दायरा थंडरस्टॉर्म का उड़ीसा उसके साथ साथ गंगी पश्चिम बंगाल तक बढ़ेगा और वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ गश्ती बिंद देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी एक्टिविटी जारी रहेगी। हीट वेव की स्थितियाँ जो चल रही थी वो 20 तारीख को बिल्कुल समाप्त होने की संभावना पूर्वी भारत से भी रहेगी, इसलिए वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी दिखाई देती है। उत्तरी इंडियन कर्नाटका में हीट वेव की स्थितियाँ 20 तारीख को भी जारी रहेंगी। तटीय कर्नाटक में उमस भरा मौसम चलता रहेगा। 21 और 22 तारीख को कोई खास चेतावनी अभी के लिए जारी नहीं की गई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।